नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन ईसानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुण अपना जो समझ जाएगा, गुण अपना जो समझ पाएगा, यकीनन पूर्ण लाभ वही उठा पाएगा। यकीनन पूर्ण लाभ वही उठा पाएगा। वरना तो प्यारे यह समझ लो, समय यूं ही निकलता चला जाएगा। लाभ कुछ मिलेगा नहीं, बस हाथ मलता रह जाएगा। अपने बारे में कुछ बताएं। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने गुणों के बारे में बताएं, अपने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बताएं, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताएं। यह प्रश्न हर एक इंटरव्यू में अवश्य पूछा जाता है। पिछले अंक में हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, तो इस अंक का भी शीर्षक वही है, लेकिन यह है भाग दूसरा। पहले अंक में हमने 7 ऐसे प्राकृतिक गुणों के बारे में समझा था जो कि हर किसी में है, कदाचित अलग अलग मात्रा में है, लेकिन हर किसी में है। और ये 7 थे: क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा, क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता, एबिलिटी टू लर्न यानी सीखने की योग्यता, करेज यानी हिम्मत, दया भाव यानी काइंडनेस, प्रेम यानी लव, और था फेयरनेस यानी निष्पक्ष भाव। तो आज हम इसके आगे के बारे में बात करने वाले हैं। उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अवश्य करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी अवश्य करें और अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अंत में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोनस पॉइंट भी है। तो आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं आगे के 7 गुणों की, जो भी प्रकृति ने हर एक व्यक्ति को दिए हुए हैं। यह है टीम वर्क यानी मिलजुल कर काम करने की क्षमता। दूसरा है फॉरगिवनेस यानी क्षमा भाव। तीसरा है विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी। चौथा है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। 5वां है होप यानी आशावाद। 6वां है एबिलिटी टू एप्रिशिएट ब्यूटी एंड एक्सीलेंस यानी सुंदरता और उत्कृष्टता को पहचानने और सराहने की योग्यता। और सबसे आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हास्यवाद यानी कि ह्यूमर। सबसे पहला गुण जो हम समझने जा रहे हैं वह है टीम वर्क यानी मिलजुल कर काम करने की क्षमता। हर टीम की सफलता का श्रेय हमेशा ही टीम वर्क को जाता है। टीम वर्क का मतलब है कि एक गुट में, एक समूह में जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वे सब मिलकर एकजुट होकर जुगलबंदी में हार्मनी के साथ एक ध्येय को पाने के लिए कार्य करें। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तभी हो सकता है, यह तभी संभव है जब टीम के हर एक सदस्य को हर एक दूसरे सदस्य के लिए स्नेह आदर हो, उसके काम के लिए प्रेम हो, उसके काम के लिए आदर हो, और उसके काम को भी वो उतना ही महत्वपूर्ण समझता हो जितना अपने काम को समझता है। जैसे शरीर में हर एक अंग अपना अपना काम करता है, सब काम मिलकर काम करते हैं, समन्वय से काम करते हैं, इसलिए शरीर काम कर सकता है। जैसे आंखों ने सेब को देखा, पांव चले, हाथों ने सेब को उठा लिया, मुंह ने खाया, दांतों ने चबाया, जीभ को स्वाद आया, तो किसी ने यह नहीं पूछा कि सेब मुंह में क्यों गया, जीभ स्वाद जीभ को क्यों आया, किसी ने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि हर अंग को दूसरे अंग के काम पर और दूसरे अंग पर पूरा भरोसा है, उनकी क्षमता पर भरोसा है, और उन्हें पता है कि जब यह सेब पेट में जाएगा तो इसका लाभ, इसके पौष्टिक तत्व हर एक अंग को अवश्य मिलेंगे। इसलिए टीम वर्क एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि चयन करने वाले ये देखना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति का हम चयन कर रहे हैं, जिसको भी हम अपॉइंट करने वाले हैं, जिसका भी हम चॉइस करने वाले हैं, जिसका भी हम सिलेक्शन करने वाले हैं, वह व्यक्ति गुणवान होने के साथ साथ टीम के साथ मिलजुल कर काम करेगा या नहीं।
अपनी टीम को साथ में लेकर सफलता ले पाएगा या नहीं। अगला गुण है क्षमा भाव यानी फॉरगिवनेस। अगर किसी ने कोई गलती की हो तो क्या आप उसे क्षमा करने की क्षमता रखते हैं? क्या आप अपनी कड़वाहट, क्रोध और सब दुख दर्द को भूलकर क्या आप उस व्यक्ति को जिसने आपको शारीरिक या मानसिक रूप से आहत किया हो, क्या आप उसे मुआफ कर सकते हैं? यह कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। और एक बात कि जो आदमी स्वयं अपने आप को माफ कर सकता है अपने गलतियों के लिए, वही आदमी दूसरों को भी माफ कर सकता है। तो यह गुण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके लिए क्योंकि टीम वर्क में भी इसकी बहुत ही जरूरत पड़ती है। और सचमुच में देखा जाए तो ये सभी गुण एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि क्षमा भाव वही रख सकता है जिसमें दया भाव हो, जिसमें सबसे मिलजुल कर साथ चलने की इच्छा हो। तो इसी तरह से ऐसा पर्सन, ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्षमा भाव रखता है, दया भाव रखता है, वही एक सफल टीम मेंबर भी बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी गुण एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अगला गुण है विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी। आपने देखा होगा कि जो भी पेड़ ज्यादा फलों वाला होता है वो झुका हुआ रहता है, विनम्र रहता है। इस तरह से जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो विनम्र होते हैं, क्योंकि अगर आप विनम्र होते हैं तो आपके बाकी के गुणों में निखार आ जाता है। और अगर आप विनम्र नहीं होते, अहंकार से भरे होते हैं, गुरु से भरे होते हैं, तो धीरे धीरे आपके दूसरे गुणों का प्रभाव भी समाप्त होता जाता है। एक विनम्र व्यक्ति स्वयं को अपने गुणों और अवगुणों के साथ स्वीकार करता है, इसलिए वह हर एक को उनके गुणों और अवगुणों के साथ स्वीकार करता है। शोध पत्रों से यह भी पता चला है कि जो व्यक्ति विनम्र होता है वह तनाव के समय में अपने मन को स्थिर रख सकता है और उसका स्वास्थ्य दीर्घायु तक अच्छा रहता है। और यह भी देखा है कि जो लोग दया भाव और क्षमा भाव से भरे होते हैं, अधिकतर वे लोग विनम्र होते हैं। अगला गुण है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब है कि हमें प्रकृति ने जो भी सुख सुविधाएं दी हैं, माता पिता दिए, भाई बंधु दिए, सहयोगी, सहपाठी, सहकर्मी दिए हैं, क्या हम उन सबका आभार प्रकट करते हैं? तो अगर हम उनका आभार नित्य नेम से प्रकट करते हैं, इसका मतलब हम कृतज्ञ हैं। तो जिस किसी ने भी हमें सहायता की है, जिस किसी ने भी हमें सहयोग किया है, उनकी हमेशा हमें कृतज्ञता माननी चाहिए, उनका आभार मानते रहना चाहिए। यह भी शोध पत्रों में साबित किया गया है कि जो लोग कृतज्ञ होते हैं उनकी जीवन दृष्टि सकारात्मक हो जाती है और हर मुश्किल वो बड़ी आसानी से डट के उसका मुकाबला कर सकते हैं और अपनी टीम में हर एक व्यक्ति को, चाहे उसकी जो भी कमजोरी हो, बड़ी सरलता से उसे स्वीकार सकते हैं। अगला जो गुण है वह है आशावाद यानी होप, आशा रखना। जब तक सांस है तब तक आस है, यह आपने सबने सुना ही होगा। तो आशा एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। एक शोध पत्र में यह उन्होंने परिणाम निकाला कि जो बच्चे बड़े गरीब परिवार से आए थे लेकिन भविष्य में आगे चलकर उन्हें बहुत सफलता मिली, उन सभी में जो एक बात कॉमन थी, जो सब में थी, वो यह थी कि वह सब आशावादी थे। तो आशा करने का मतलब है कि एक कल्पना करना कि हमारा भविष्य बेहतर होगा, अच्छा होगा, खूबसूरत होगा। तो जब हम ये आशा करते हैं, जब हम कल्पना करते हैं, तो उससे तीन बातें होती हैं। पहली, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं ये सोच के कि हमारा भविष्य अच्छा होने वाला है। दूसरी, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनसे मुकाबला करने की शक्ति मिल जाती है। और तीसरी, हमें प्रोत्साहन मिलता रहता है वह सभी कार्य करने का जिनके वजह से हमें भविष्य में सफलता मिलना सरल हो जाती है। तो इसलिए आशा का गुण
एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। अगला गुण है एबिलिटी टू अप्रिशिएट ब्यूटी एंड एक्सीलेंस, यानी कि ऐसा गुण, ऐसी योग्यता कि हम सुंदरता और उत्कृष्टता को पहचान सकें और उसको सराह सकें। हर इंसान चाहता है कि वह बेहतर से बेहतर हो, हर इंसान प्रगति करना चाहता है। तो जब हम सुंदर चीजों को, श्रेष्ठ व्यक्तियों को पहचान लेंगे और उनकी सराहना करेंगे और उनका अनुसरण करेंगे, तभी तो हम भी उनके जैसे श्रेष्ठ बन सकेंगे और प्रगति कर सकेंगे। इसलिए यह गुण भी महत्वपूर्ण है कि हम सुंदरता को पहचाने, श्रेष्ठता को पहचाने और उसे सराहें। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हास्य भाव, यानी ह्यूमर। शोध पत्रों में देखा है कि अगर आप एक गंभीर स्थिति का भी कोई मजेदार पहलू देख सकते हैं, इसका मतलब आप में हास्य भाव है। देखा गया है कि जो लोग हंसते हंसाते रहते हैं उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दीर्घ आयु तक अच्छा रहता है और वो अपनी टीम को ज्यादा देर तक प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रख सकते हैं और हर समय उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं और हर टीम के हर मेंबर का मनोबल बढ़ जाता है और उनका मन भी हल्का रहता है, जिसके वजह से वो मिलजुल कर पूरी लगन के साथ, पूरी शक्ति के साथ काम करते रहते हैं। तो यह भाव, यह गुण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण। 14 गुण तो हो गए, अभी आपने सब सुन लिया कि क्या 14 गुण है, आपने समझ भी लिए। मान लीजिए कि आपने पहचान भी लिए कि आपके गुण क्या क्या हैं और अब इंटरव्यू में आपको प्रस्तुत करना है, आपको किसी एक गुण को प्रस्तुत करना है, आपका कोई एक गुण विशेष है जो आपको प्रस्तुत करना है। जैसे समझ लीजिए कि आप में गुण है कि आप में टीम वर्क करने की स्पिरिट है, आप में मिलजुल कर काम करने का गुण है, तो सिर्फ आपके बता देने से वो प्रमाणित तो नहीं हो जाएगा। आपके इंटरव्यू में वो मान तो लेंगे हाँ आपने कहा और बस हो गया। तो उससे किसी भी गुण को जब आप प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, तो उसके प्रस्तुति का भी एक तरीका होना चाहिए। तो प्रस्तुत करने का एक सीक्वेंस, एक अनुक्रम होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आप इसी अपने गुण विशेष टीम वर्क के बारे में बता रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे? आपका अनुक्रम क्या रहेगा, आपका सीक्वेंस क्या रहेगा? तो पहले आप स्थिति बताइए कि आप किस स्थिति में काम करते थे, किस पोजीशन पे, किस पद पे काम कर रहे थे, आपकी जिम्मेवारियां क्या क्या थी, पहले स्थिति। उसके बाद में लक्ष्य बताइए कि आपको क्या लक्ष्य दिया गया था जिसमें आपको अपने टीम वर्क के गुण का, आपके विशेष गुण का उपयोग करने की जरूरत थी। चौथा ये बताइए कि आपने कार्य कैसा, आपने एक्शन क्या लिया, आपने कैसे काम किया, आपने कैसे उसमें अपने गुण का उपयोग करके आपने उसमें जो भी कुछ करना था वो आपने किया। और अंतिम जो परिणाम था उसके बारे में बताएं कि यह सब करने के बाद परिणाम क्या हुआ। तो इस तरह से स्थिति, लक्ष्य, कार्य और परिणाम, ये चारों बातों में बांटकर आपको अपना गुण प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए अब आते हैं बोनस पॉइंट पे। तो यह तो आप सबने समझ लिया है कि यह सब गुण पहचानना, जानना, समझना सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही नहीं बल्कि जीवन भर के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जब ये गुण आप अपने स्वयं में जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, तभी आप दूसरों में ये सभी गुण पहचान पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे गुण हैं, हम समझें तो समझे कैसे, पहचाने तो पहचाने कैसे? क्योंकि ये कोई सरल कार्य नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है, निरंतर प्रयास की जरूरत है और धैर्य की जरूरत है, समय की जरूरत है। तो क्या करें? तो ध्यान रहे कि अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने स्कूल कॉलेज में, कहीं भी कोई संस्था में, जहां भी कोई कार्यक्रम होते हैं, कोई समाज सेवा के कार्य होते हैं, दूसरे अन्य कार्यक्रम होते हैं, उन सब में भाग लें, उनके व्यवस्थापन में, संचालन में भाग लें। क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तब हमारे गुण निखर के बाहर आते हैं और तब हमको उनका पता चलता है। जैसे मेहंदी पिसने के बाद ही रंग लाती है, वैसे हमारे गुण भी हमें तभी पता चलते हैं जब वह संघर्ष में बाहर आते हैं। कोई हम जिम्मेवारी लेते हैं, कोई जिम्मेदारी लेते हैं, कोई काम करते हैं, किसी की सहायता करते हैं। तो ऐसे सभी काम अवश्य लें, दिल से करें और वह काम करते करते आपको अपने गुणों का ज्ञान हो जाएगा। आपको धीरे धीरे
वो समझ में आने लगेंगे। तो यह अंक हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक पे। जीवन की इस भव्य पाठशाला में सफलता पाने के लिए नए सूत्र लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।